ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित आर्किटेक्चरल आइकॉन मिस्टर फ्रेडरिक बैनर की, जिसने एक ऐसा घर बनाया जो जितना बाहर से खूबसूरत था वो उतना ही अंदर से डरावना भी था। मूवी शुरू होती है एक ब्यूटीफुल लेडी जोआन वैक्सटन से, जिसका हस्बैंड एंथोनी वैक्सटन जब अपने घर मिड सेंचुरी पर आता है, जो उसने आर्किटेक्ट फ्रेडरिक बैनर से रेंट पर लिया था, जो इस मकान का ऑनर है। ये बात है सन 1963 की, जब मिस्टर बैनर एंथोनी को रोककर उस घर के बारे में फीडबैक लेते हैं, पर एंथोनी अपनी वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए काफी जल्दी में था और बात करे बिना चला जाता है। वो गिफ्ट को जोआन को देता है, वो गैस करती है और उसे खोलती है तो उसमें उसे अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। एंथोनी उसे पहनकर आने को बोलता है। जोआन चेंज करके जब वापस आती है तो उसके सामने मिस्टर बैनर आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो, पर जब से मेरी वाइफ एलिस गुजरी है तब से मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। पर उसकी इस तरह की बात सुनकर वो चिल्लाने लगती है तो मिस्टर बैनर उसे शांत रहने को बोलते हैं, पर वो फिर भी चिल्लाती है। तो बैनर बोलता है कि मुझे मेरी बेड से मत उतारो। ये सुनकर वो एंथोनी के पास जाती है तो वो देखती है कि एंथोनी ने फांसी लगा ली है, पर असल में वो खुद नहीं मरा था, बल्कि उसे मिस्टर बैनर ने ही मारा था। एल्ड्रिच बैनर, जो मिस्टर फ्रेडरिक बैनर का बेटा है, जो अब मर चुके हैं, वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मिड सेंचुरी की बुकिंग देता है जो बेहद खूबसूरत होती हैं, जिसके जाल में मिस्टर एलिस फंस जाती हैं, जो उस घर से अनजान थी, जिसका आज इंटरव्यू था। एलिस अपने हस्बैंड टॉम को अपने दोस्तों कैरी और हाल से मिलवाती है। टॉम भी एक आर्किटेक्चर था जो मिस्टर बैनर से काफी प्रभावित था। एलिस अपने हस्बैंड टॉम को उस मिड सेंचुरी होम पर लेकर जाती है जो उसके लिए सरप्राइज था। एलिस सैटरडे को लगने वाले चंद्र ग्रहण को यहाँ से एंजॉय करने वाली थी। उसे इस घर में एक वेलकम नोट्स भी मिलता है जो मिस्टर फ्रेडरिक बैनर का था। इस घर को मिस्टर बैनर द्वारा सन 1955 में बनाया गया था, इसलिए इसे मिड सेंचुरी कहते हैं। इन्हें अपने बेडरूम पर एक सीनरी दिखती है जो डरावनी लगती है। टॉम मिस्टर बैनर के ऑफिस में जाता है जहाँ से उसे प्राचीन किताबें मिलती हैं। एलिस की आंख लग जाती है जहाँ वो एक मार्ले नाम की महिला को देखती है जिसकी कोविड से मौत हो चुकी थी, पर तभी टॉम उसे जगा देता है। दोनों आपस में इस घर को लेकर बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर किसी के ना रहने पर भी ये घर इतना साफ कैसे रहता है और कोई पड़ोसी भी नहीं है। पर तभी घर के ग्लास से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है, पर ये बात देखने में बहुत अजीब थी। भला कोई पक्षी इस तरह से कैसे टकरा सकता है, और वो भी इतनी बुरी तरह से, मानो जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मारा हो। इनको लगता है कि कोई कैमरे की मदद से इन पर नजर रख रहा है। दोनों में इंटीमेट सीन होने के बाद एलिस टॉम को फूड ऑर्डर करने को बोलती है। रात में जब डिलीवरी बॉय आता है तो टॉम उससे इस घर के बारे में पूछता है। डिलीवरी बॉय टॉम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि टॉम उसका रेगुलर कस्टमर नहीं था बल्कि एल्ड्रिच बैनर था। फिर भी डिलीवरी बॉय टॉम को एक आंख खोलकर सोने को कहता है। वापसी के वक्त इस डिलीवरी बॉय की कार से कुछ टकरा जाता है जिसे वो देखने बाहर निकलता है तो वो एल्ड्रिच बैनर से मिलता है, पर एल्ड्रिच उसे जान से मार देता है क्योंकि उसने उस घर के बारे में उसने टॉम से बात की थी। डिनर के वक्त एलिस टॉम से एक सवाल पूछती है जिसका टॉम कोई जवाब नहीं देता है, तो एलिस गुस्सा आकर चंद्र ग्रहण को देखे बिना वो वहाँ से चली जाती है और टॉम अकेला यहाँ पर रह जाता है। घर के अंदर का गेट अपने आप ओपन हो जाता है। टॉम उसे देखने जाता है तो उसे अंदर वही कार खड़ी दिखती है जिसे एंथोनी चलाता था। कार के अंदर टॉम को कुछ फोटोज मिलती हैं जो फ्रेडरिक बैनर की थी। कार के अंदर हमें कोई दिखता है जिसे टॉम नहीं देख पाता है, और एल्ड्रिच टॉम पर नजर रखता है। टॉम को अपने बेडरूम में फॉरगॉटन नाइटबर नाम की एक बुक मिलती है जिसमें ग्राहम और उसकी वाइफ मैरी की उसके साथ में फोटो थी। टॉम नेट पर मिस्टर बैनर के बारे में और सर्च करता है, फिर अपने सहयोगी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है जो बेवरली गार्डन का है। टॉम उसे द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ फ्रेडरिक बैनर की बुक निकालने को बोलता है। बुक मिलने के बाद वो उसमें बनी सारी फोटो मांगता है जिसमें मिस्टर बैनर की फोटो उन सारी औरतों के साथ की थी। वो मिस्टर बैनर के घर का एड्रेस बताती है जिस घर में इस समय टॉम रह रहा है। फिर वो बैनर की
वाइफ के बारे में बताती है जिसका नाम एलिस था, जो सन 1958 में दुर्घटना में मारी गई थी। टॉम चौंकता है क्योंकि एलिस नाम उसकी वाइफ का भी था। उसके बाद मिस्टर बैनर ने दूसरी शादी जोआन वैक्सटन से की थी, जिसका पति फांसी लगाकर मर गया था। जोआन की मौत 1983 में हुई थी। वो टॉम को गॉर्डन प्रोजेक्ट जल्द खत्म करने को बोलती है। टॉम फोटोज को देखकर काफी कंफ्यूज था। मिस्टर बैनर जिस औरत से शादी करता और जब वो मर जाती तो वो उसकी सीनरी इस घर में लगाता था। टॉम गॉर्डन प्रोजेक्ट को तैयार करता है, तभी हमें पीछे से किसी की आत्मा दिखती है। इधर डिलीवरी बॉय को एडमिट किया जाता है, जहां एलिस जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी, पर वो उसे बचा नहीं पाती है। टॉम जब बाहर विस्की पी रहा था तो अंदर उसे जोआन दिखती है, तो उसे लगता है कि उसे चढ़ गई है। वो अंदर आता है तो देखता है कि उसके प्रोजेक्ट को किसी ने बर्बाद कर दिया है। एलिस को डिलीवरी बॉय की पॉकेट में वो बिल मिलता है जिसको टॉम ने ऑर्डर किया था। टॉम अपनी इस बात को हैना को बताता है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। हैना को भी एक अनजान व्यक्ति जान से मार देता है। एलिस अपने हस्बैंड टॉम को उस घर में अलर्ट रहने को बोलती है। स्विमिंग करते वक्त जोआन, जो एक भटकती आत्मा है, वो टॉम के पास आकर उसे सीड्यूस करके उसे डुबाने की कोशिश करती है, पर टॉम किसी तरह से बचकर पूल से बाहर निकलता है तो उसे घर के अंदर म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। तो वो अपने हाथ में शोवेल उठा लेता है उसे मारने के लिए। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई है उसके अलावा, पर अंदर उसे जोआन मिलती है जो बताती है कि वो टॉम के जैसा ही किसी को तलाश रही थी, और फिर वो गायब हो जाती है। टॉम को एक ऑरेंज बुक मिलती है जिसमें मिड सेंचुरी होम के बारे में लिखा था। जोआन फिर से टॉम को मिलती है और वहाँ एक गड्ढा खोदने को बोलती है। गड्ढे को खोदने पर उसे हड्डियाँ मिलती हैं जो 1973 में मिस्टर बैनर द्वारा मारे गए ग्राहम की थी। टॉम बहुत डर जाता है और इस बात को वो पुलिस को बताता है। पुलिस एलिस से डिलीवरी बॉय के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस को लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार टॉम है, पर एलिस इस बात को नहीं मानती है। टॉम जोआन का डरावना सपना देखकर उठ जाता है और उसे एक बेल्ट मिलती है। तभी उसके पीछे से एल्ड्रिच गुजरता है। बाहर उसे जोआन फिर से मिलती है। टॉम फिर से गड्ढा खोदता है जहां उसे फिर से नया कंकाल मिलता है। वो किसी और का नहीं बल्कि जोआन का ही था, क्योंकि उसे उसके दूसरे हस्बैंड फ्रेडरिक बैनर ने ही मारा था, क्योंकि उसने उस घर के राज को अपने पड़ोसियों से शेयर किया था। बैनर नहीं चाहता था कि इस घर का राज कोई और जान सके। टॉम को किसी के आने की आहट लगती है तो वो छिप जाता है, पर वो जहाँ छिपने जाता है वहाँ उसे सीसीटीवी फुटेज दिखते हैं जहाँ वो एल्ड्रिच को पहली बार देखता है। अब वो भी इस बात को जान गया था कि यहाँ पर उसके अलावा एल्ड्रिच भी रहता है, और इसलिए डिलीवरी बॉय ने टॉम को सावधान रहने को बोला था। वो तुरंत इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके पुलिस को बताता है, पर एल्ड्रिच के आने की वजह से वो छिप जाता है। बाहर निकलने पर सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से एल्ड्रिच वहाँ आ जाता है, पर उससे बचने के चक्कर में वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। पुलिस यहाँ पर आती है जिसे टॉम ने बुलाया था। वो एल्ड्रिच से पूछताछ करती है, पर ऑफिसर रेक्यूएल उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। टॉम को होश आता है, वो चिल्लाता है, पर ऑफिसर के हॉर्न बजाने की वजह से वो नहीं सुन पाती है। ऑफिसर रेक्यूएल को एल्ड्रिच पर शक हो जाता है, क्योंकि एलिस का कहना था कि उसने और टॉम ने इस घर को रेंट पर लिया था, इसलिए टॉम की जगह पर एल्ड्रिच मिलता है, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है। पर एल्ड्रिच का कहना था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जबकि डिलीवरी बॉय के पास से टॉम का बिल मिला था। पुलिस चली जाती है। ये देख एल्ड्रिच को चैन आता है। इधर एलिस बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसे टॉम की चिंता हो रही थी। वो टॉम से कांटेक्ट नहीं कर पाती है, तो वो टॉम को एक मैसेज डाल देती है। जोआन टॉम को उस गड्ढे से निकालती है। टॉम उसे सारी बात बताता है कि उसने जोआन को देखा, कैसे उसे मारा गया। तब जोआन बताती है कि मिस्टर बैनर मरने के बाद भी वो हर बार नए लोगों का शिकार करता रहेगा। वो टॉम की हेल्प मांगती है ये सब रोकने को, पर टॉम अब वहाँ से जाने से पहले एल्ड्रिच को मारने की सोचता है और उसे मारने जाता है, पर अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो खुद को मरा हुआ देखता है। सुबह एल्ड्रिच टॉम की डेड बॉडी को उसके फोन के साथ ठिकाने लगा देता है। मिस्टर बैनर के मरने के बाद वो एल्ड्रिच की बॉडी के अंदर रहकर ये सारी हत्याएं कर रहा था। एलिस घर पर आती है और टॉम को ढूंढने लगती है, पर टॉम नहीं मिलता है, क्योंकि टॉम अब मर चुका था। वो फिर से टॉम को मैसेज डालती है, पर शायद उसको नहीं पता कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं है। टॉम की आत्मा एलिस की बातों को सुन रही थी, पर वो एलिस को बताना चाहता था कि
वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। वो एलिस को वार्न करने के लिए जोआन की मदद मांगता है, पर उसका कहना था कि वो उसका विश्वास नहीं करेगी। जोआन और टॉम मिलकर अब ये सब रोकने की ठानते हैं। डिलीवरी बॉय का पोस्टमार्टम करने पर ये पता चल जाता है कि उसकी हत्या किसने की। हालांकि ऑफिसर रैक्यूल का एल्ड्रिच पर शक था, पर अब उसे विश्वास हो गया था कि कातिल एल्ड्रिच ही है। एलिस ऑफिसर रैक्वेल को कॉल करके पूछती है कि कल रात आप मेरे हस्बैंड से मिली थी क्या, पर वो बताती है कि उस रात उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उस रात हाउस के ऑनर से मुलाकात हुई थी, एल्ड्रिच बैनर से। एलिस एड्रेस को फिर से कंफर्म करती है। वो ऑफिसर को उस घर में बुलाती है क्योंकि अब उसे भी डर लगने लगा था। जोआन टॉम को एक वीडियो टेप दिखाकर बताती है कि वो कैसे एलिस को चेतावनी दे सकते हैं। एलिस डर की वजह से अपने हाथों में चाकू उठा लेती है। तभी एल्ड्रिच आकर उसका गला दबाने लगता है, पर एलिस उससे बचकर भागती है और बाहर रोड पर आकर हेल्प मांगती है, पर एल्ड्रिच उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उसे बेहोश करने के बाद जब एल्ड्रिच उसका फायदा उठाने चलता है तो टॉम अपनी पावर से उसे पीछे धकेल लेता है। तो वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है जहाँ जोआन उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो अपनी खुद की रिकॉर्डिंग देखता है कि कैसे उसकी मौत जोआन की वजह से हुई थी। जोआन टॉम के शरीर में जाकर अपने बेटे एल्ड्रिच बैनर से ये सब रोकने को बोलती है, पर एल्ड्रिच उसकी एक भी नहीं सुनता है और जोआन की गलती की वजह से वो मार दिया जाता है। टॉम जोआन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि वो उसकी बॉडी देखकर उस पर फिदा हो गई थी। इन सब के लिए वो माफी मांगती है। फिर टॉम उसे ये सब खत्म करने को बोलता है जिसे उसने शुरू किया था। टॉम एल्ड्रिच और उस घर की सारी असलियत बाहर लाने के लिए उसके शरीर में घुस जाता है और फिर सबसे पहले वो एलिस को टच करता है। तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और एल्ड्रिच को अरेस्ट कर लेती है और अपने चीफ को सबूत दिखाती है कि एल्ड्रिच ने टॉम को मार दिया था और उसे एक गड्ढे में दफना दिया था। एल्ड्रिच बताता है कि ये घर एक कब्रिस्तान है, इसके चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दफन है। इस बात पर चीफ गुस्से में आकर ऑफिसर रैक्वेल को गोली मार देता है। चीफ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके शरीर में मिस्टर बैनर ने कब्जा कर लिया था और फिर वो टॉम का गला दबाकर उसकी आत्मा को भी मार देता है। वो जोआन को भी मार देता है। मिस्टर बैनर इन दोनों की सोल को ट्रैप कर लेता है। एल्ड्रिच एलिस की बेहोशी की हालत में उसका ब्लड निकाल कर उसे पी लेता है ताकि वो मिस्टर बैनर को फिर से जीवित कर सके, उसे अमर कर सके। पर इधर टॉम और जोआन इस ट्रैप से बाहर निकल आते हैं और टॉम एलिस के शरीर में घुसकर उन सब को मार देती है। पर टॉम के बाहर निकलते ही मिस्टर बैनर की आत्मा एलिस को मारकर बेहोश कर देती है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाली है, तो वो उसके करीब आकर उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, पर एलिस उसे उसी कांच के टुकड़े से मार देती है जो उसके पेट में घुस गया था। टॉम उसके पास आकर उसे बताता है कि अब वो जहाँ है वो ठीक है और उस रात के लिए एलिस से वो माफी मांगता है। एलिस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर जब टॉम उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उस घर से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसकी और बाकी जो मारे गए थे इन सब की सोल को ट्रैप्ड यानी कैद किया गया था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।